बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा था और हमने वहाँ पे आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात करेंगे। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ही टॉपिक है, बट इसका जो थोड़ा सा यूज़ केस है, इसमें हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इन कॉटलिन ऑपरेटर को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी लेट्स से एक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं और उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं 1। हमने देखा था कि हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखें और प्रिंट से पहले अगर हम एक्स के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दें और एक्स को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास आउटपुट में 2 प्रिंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी चेंज करूँ, मैं इस ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ करने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखूँ तो क्या होगा। लेट्स सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम हमारे पास रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर एक्स के अंदर इंक्रीमेंट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टिल 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका रीज़न है पोस्टफिक्स वर्सेस प्रीफिक्स। ओके, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स में बस सिंपल सा डिफरेंस है। हमारे पास जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स जिनका सिर्फ एक ऑपरेंड होगा, लाइक प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया हमारे पास, इसका सिर्फ एक ऑपरेंड है एक्स। इन ऑपरेटर्स को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक मेथड है पोस्टफिक्स एंड दूसरा इज प्रीफिक्स। ओके, इसको मैं अगर इस तरह से लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये मेथड जो है ये हमारे पास कहलाता है पोस्टफिक्स। और इसी के अल्टरनेटिव में यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एलन एंड प्लस प्लस एक्स। अभी आप देखें जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है वो स्टेटमेंट सेम है। एक में हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक्स प्लस प्लस लिखा और दूसरी स्टेटमेंट में हमने प्लस प्लस एक्स लिखा। तो जिस वक्त हम प्लस प्लस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड की राइट साइड पर रखेंगे तो ये हमारे पास पोस्टफिक्स कहलाएगा। और जब हम ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अपने वेरिएबल के अपने ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, स्टार्ट में रखेंगे, तो वो हमारे पास प्रीफिक्स कहलाएगा। इसका हम डिफरेंस भी देख लेते हैं, बट उससे पहले आई विल कट दिस एंड पेस्ट इट हेयर। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्टफिक्स लिख के रखूँगा। इस एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराकर। तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दूँ और इस स्टेटमेंट को रन करूं तो क्या होगा। तो रिज़ल्ट में पहले हम अपने आउटपुट को देखते हैं और फिर हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के डिफरेंस को समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास इनिशियली वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1 है। दिस लाइन इज़ अ कमेंट, दिस लाइन इज़ अ कमेंट, दिस लाइन इज़ अ कमेंट। ये 3 लाइन्स प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये कमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो ये रही। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और उसके अंदर मैंने प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज़ किया, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, लेकिन उसे मैंने प्रीफिक्स रखा, यानी कि एक्स से ऑपरेंड से पहले रखा। तो इस केस में, इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में डिफरेंस को हम अगर समझ लें तो इसका डिफरेंस ये है। इस केस में हमारे पास ये होगा, एक्स की जो वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगी। जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे पोस्टफिक्स के केस में, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर वो पहले स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसी रीज़न की वजह से जब ये स्टेटमेंट चली तो यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ नज़र आया। देन उसके बाद एक्स के अंदर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि x के अंदर एक ऐड कर दिया जाएगा। ओके, जबकि इस सिनेरियो में, प्रीफिक्स के सिनेरियो में क्या होता है, प्रीफिक्स के सिनेरियो में पहले हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा, यानी कि पहले इसकी फंक्शन की, ये प्रिंट एलन फंक्शन की जो हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट है, पहले इसके अंदर प्रीफिक्स ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास x, मैं इसको एज अ कमेंट लिखता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। x की इनिशियल वैल्यू है 1, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे
पहले हमारा ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा जो कि प्लस प्लस ऑपरेटर है विच इज़ इक्वल टू दिस। पहले ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और x की वैल्यू रैम के अंदर 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू 2 हो चुका है और देन उसके बाद यहाँ पे अब x की वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा। तो कंपाइलर जब रैम में जाके देखेगा x के अंदर x वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है तो उसे मिलेगा 2, तो वो यहाँ पर 2 प्रिंट करवा देगा। ओके, और इस सिनेरियो को मैं अगेन आपको समझाऊं। इस सिनेरियो में पहले x इज वैल्यू ऑफ x इज प्रिंटेड फर्स्ट और उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। ओके, मैं अगर इस लाइन को कमेंट आउट करूं और अब आपके लिए इस लाइन को रन करूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट फिक्स और मैं अगेन लिखता हूँ प्रिंट ln और मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। अब आप देखिएगा इस सिनेरियो में जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पे हमारे पास पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज़ 1 एंड देन उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर x के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास x के अंदर 1 + 1 होगा तो अब हमारे पास x की वैल्यू 2 हो जाएगी जो कि हम अगर नीचे यूज़ करें, नीचे आने वाली लाइन में यूज़ करें तो x इज इक्वल टू 2 प्रिंट होना चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है x की वैल्यू इनिशियली 1 है और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट ln पोस्टफिक्स मैसेज दिया और हमने कॉन्केटिनेशन का यूज़ करते हुए x वेरिएबल यूज़ किया और उसके ऊपर इंक्रीमेंट अप्लाई किया। लेकिन पोस्टफिक्स होने की वजह से x जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पोस्टफिक्स है तो क्या होगा पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी, 1 प्रिंट हुआ, देन इंक्रीमेंट हो गया, x के अंदर 2 स्टोर हो गया इसी लाइन के अंदर। देन हमने नीचे x को प्रिंट करवाना चाहा तो रैम के अंदर x की वैल्यू जो है वो 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ आ रहा है। आई होप आपको आज की ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।